हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का फिफ्थ लेक्चर है और आज मेरी कोशिश है कि फर्स्ट जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए हैं इन बिटवीन अगर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस या कोई टॉपिक रह गया है तो आई विल कवर दैट इन दिस लेक्चर। लेट्स सी। हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस की थी जब हमने फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स में, एंड स्टिल फ्यू डेफिनेशंस टू डिस्कस विद यू। तो पहली डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If a square matrix is such that A is equal to A transpose, then A is called a symmetric matrix. Like अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद अगेन वही मैट्रिक्स आ रहा है, देन वी कॉल इट एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सममित आव्यूह। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है AHG, HBF, GFC। आप इसको जब ट्रांसपोज निकालोगे इसका, लाइक इसकी कॉलम्स को रोज में चेंज करोगे तो अगेन यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, राइट? तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड द अनदर डेफिनेशन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जब आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू -A। ओके, तो अगर आप सिर्फ माइनस का चेंज आ रहा है यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A आ रहा है, तो देन वी कॉल इट एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Then orthogonal matrix. If A is a square matrix such that A into A transpose or A transpose into A is equals to I. I means identity matrix of the same order. Then matrix A is called orthogonal matrix. यानी कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज में इंटू करा रहे हैं, प्रोडक्ट करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं और आपको आंसर में मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हम ए मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, राइट? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, A प्लस IB फॉर्म के। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन वी कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, राइट? Now Hermitian matrix. If a complex matrix A is such that its conjugate transpose matrix is equal to matrix A itself, then A is called Hermitian matrix. Okay? अभी हमने बात की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे आपके मैट्रिक्स में। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालते हैं, कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज, आई एम यूजिंग दीज टू टर्म्स। ओके, तो कॉन्जुगेट भी आपने सुना होगा जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स किए थे। कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 3i, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, 5 - 3i। रिमेंबर, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर कॉन्जुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, लेट अस मेक इट क्लियर बाय एग्जांपल। मान लीजिए आपको ये A मैट्रिक्स दिया है, तो एज यू कैन सी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज एलिमेंट्स एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? 3, 5 + 3i, 5 - 3i एंड 8। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पहले हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, राइट? A such that its conjugate transpose, तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट निकालने का मतलब जो भी आपके इमेजिनरी पार्ट्स हैं उसका आपको साइन चेंज करना है। तो नाउ द कॉन्जुगेट पार्ट, इसको हमने कॉन्जुगेट को ऐसे डिनोट किया है। तो अब ये क्या बन गया है? 3, 5 + 3i है तो 5 - 3i हो गया, 5 - 3i का 5 + 3i हो गया। इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का नहीं। 8 एज इट इज, राइट? तो नाउ यू हैव कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट के बाद क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं? हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में, एज यू कैन, जैसे भी आप चाहें। तो हमने चेंज किया, तो ये कॉलम है, इसको मैंने रो में चेंज किया, तो 3, 5 + 3i, 5 - 3i, 8। एंड दिस इज अगेन व्हाट? A। तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें और वो वही मैट्रिक्स आ जाए, देन वी कॉल इट एज हर्मिटियन मैट्रिक्स। एंड अगेन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होगा? अगर आपका माइनस में आए, सिर्फ माइनस साइन सामने आ जाए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकाल रहे हो और वो -A आए, देन वी कॉल इट एज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, राइट? नेक्स्ट डेफिनेशंस देखिए।
मान लीजिए आपके पास ये हमारी डेफिनेशन है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करेंगे जब हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। तो मैंने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया, आप लोगों को कोई भी 3 इक्वेशन ये दी हुई हैं, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स बेसिकली। एंड व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? अगर मैं इसी में ही आपका जो इक्वल टू के बाद वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है D1 D2 D3 उसको भी लिख देती हूँ, देन इट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3. This is called augmented matrix. Okay, it consists of two parts basically. दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एक है आपका जो इक्वल टू के बाद वाला पार्ट है, ठीक है। तो विल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट आता है आपके कि रो एंड कॉलम वेक्टर्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के। रो एंड कॉलम वेक्टर्स, देखिए एक मैंने मैट्रिक्स लिया, एक जनरल मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का। यू कैन सी दैट A11 A12 ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। तो इसकी अगर मैं अलग अलग रोज को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँ, यानी कि रो मैट्रिक्सेस इसमें से निकाल दूं सारे, तो उनको हम कहते हैं रो वेक्टर्स। लाइक पहला रो मैंने निकाला R1 A11 A12 अप टू A1n, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो वेक्टर R1 and second row vector R2 and so on. Similarly, you can find the column vectors of this matrix, right? तो ये अगर आप एक कॉलम निकाला आपने तो ये आपका आ गया A11 A21 up to AM1 and we write it as C1 C2 and C3. So these are the column vectors of this given matrix, right? Next term आती है linearly independence and dependence of vector, कि कब हम कहेंगे कि ये जो हमने अभी वेक्टर्स सीखे जो कि मैट्रिक्स में से निकले हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। सो द सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इफ k1x1 plus k2x2 plus k2x3 plus dash 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 plus knxn equal to 0, where k1 k2 k3 kn are all 0 and 0 is a null matrix, right? तो हम कब कहेंगे कि गिवन वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो जितने भी आपको वेक्टर्स दिए हैं उतने ही आपको स्केलर्स चाहिए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर n वेक्टर्स हैं x1 से लेके xn तक, उनके लिए हमने k1 k2 k3 kn एग्जिस्ट कराए सच दैट दे आर ऑल जीरोज, ठीक है। और अगर इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास आता है तो दैट मीन्स कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर इन k1 k2 k3 में से कोई भी एक नॉन जीरो एग्जिस्ट कर जाता है तब हम उसको कहते हैं कि वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। द सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इफ k1 x1 k2 x2 k3 x3, जब आप इसको आप अरेंज कर रहे हैं और ये k1 k2 k3 आर नॉट ऑल जीरोज, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी। आई हैव टेकन एग्जाम्पल, प्रूव दैट सेट ऑफ वेक्टर, हमें दो वेक्टर्स दिए हैं यहाँ पर कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, राइट। अब बिकॉज वी हैव टू वेक्टर्स तो हमें दो स्केलर्स चाहिए होंगे, तो मैंने k1 k2 दो स्केलर्स लिए हैं। लेट k1 k2 बी द टू स्केलर्स सच दैट k1 x1 प्लस k2 x2 इज 0। तो यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू रखी, यहाँ पर हमने x2 की वैल्यू रखी कि x1 हमारा 235 है, x2 हमारा 4 6 10 है। तो इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने का मतलब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाला एलिमेंट सबसे पहले निकालेंगे, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर क्या है 2 k1 हो गया प्लस 4k2, 2k1 प्लस 4k2। सिमिलरली 3k1 प्लस 6k2, देन 5k1 प्लस 10k2। ओके, तो ये आपका एक वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये रो वेक्टर फॉर्म में आ गया इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी इक्वल टू 0 होंगे, राइट। तो हमने ये तीन इक्वेशंस ले ली हैं और इन तीन इक्वेशंस से हमारा सेम रिजल्ट निकला, k1 इज इक्वल्स टू -2k2। ओके, तो दैट मीन्स अगर मैं k2 की वैल्यू सपोज करूं तो मेरे को k1 की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, राइट। k1 इज डिपेंडिंग ऑन k2, तो k2 की आप डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। लेट k2 इक्वल टू 1 2 3 और कोई भी जनरल वैल्यू आप ले सकते हैं। तो दैट मीन्स कि k1 और k2 जो है वो 0 नहीं है, और बिकॉज k1 और k2 0 नहीं है तो इट मीन्स
कि आपका जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके अगर ये k1 k2 0 आ जाते दोनों, तब ये इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो जाता। आई होप इट इज क्लियर विद यू। नेक्स्ट, ये टॉपिक हमारा ये मिस हो गया था, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको हम दो तरह से करेंगे। एक करेंगे जो हमने अभी डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करके किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल करके। दूसरा एक और मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस है इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट मीन्स उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हमने सबसे पहले उसको किस फॉर्म में लिखना है, ax इक्वल टू बी फॉर्म में। मैंने अभी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात की, तो हमने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा 2 2 5 1 - 4 6 3 11 13। ओके ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया एक्स वाई जेड एंड दिस इज 11 4 एंड 30। तो ये बेसिकली ax इक्वल टू बी फॉर्म आ गई आपकी। दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने अभी लिखा ही था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस फॉर्म का होता है A B। तो ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म तो कर लिया, लेकिन अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका क्या तरीका होता है। तो इसका तरीका ये है कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी एशलॉन फॉर्म की। तो अब हमें रो और कॉलम ऑपरेशंस करके क्या करना है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज करना है एशलॉन फॉर्म में। तो आई हैव परफॉर्म्ड सम रो ऑपरेशंस हियर, ये मैंने स्टेप वाइज किए हैं। ओके तो ये कुछ रो ऑपरेशंस करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये एशलॉन फॉर्म। ध्यान से देखिए, इसमें कोई जीरो रो नहीं है, तीनों नॉन जीरो रोज हैं, राइट। और जीरोस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में है। लीडिंग एंट्री 1 है, बिकॉज एक ऑपरेशन आप और करेंगे, इसको 111/230 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा आपका, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एशलॉन फॉर्म। और क्योंकि इसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसकी जो रैंक है वो क्या होगी, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 3 होगी। तो रैंक ऑफ ए बी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3। अब जो रैंक है खाली ए की रैंक चेक कीजिए। ए की रैंक क्या है, ए की रैंक भी 3 है। ध्यान से देखिए, उसमें भी 3 नॉन जीरो रोज आ रही हैं, तो रैंक ऑफ ए भी आपकी 3 है। ओके और नॉन जो आपके अननोन्स हैं, जो आपको वैल्यूज निकालनी है, वो भी आपके 3 अननोन्स हैं एक्स वाई जेड। तो यदि आपके पास रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। करेक्ट। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये बात आपने समझ ली कि कब कंसिस्टेंट होगा सिस्टम, जब आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में चेंज किया, आपने वहां से रैंक निकाली ऑगमेंटेड की, ओरिजिनल ए मैट्रिक्स की जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, और आपने चेक किए नंबर ऑफ अननोन्स। अगर तीनों का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। अब यहां से आपने निकाला ए की ये वाली वैल्यू रखी आपने, एक्स आपका ये है, और बी आपने ये जो आपने एशलॉन फॉर्म के बाद चेंज हुआ। अब यहां से देखिए आपको इक्वेशंस मिल जाती हैं। नीचे से हम शुरू करेंगे, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों का और 3 इक्वेशंस को इनके इक्वल रखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। होप यू अंडरस्टैंड दैट। और नेक्स्ट मेथड क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, दिस इज बेसिकली एन इनवर्स मेथड, जो आपने इनवर्स निकालना सीखा था। तो इसमें भी हम यही करेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर दिया है, उसको आप ax इक्वल टू बी फॉर्म में चेंज करेंगे, और ax इक्वल टू बी को हम, क्योंकि हमें तो x निकालना है, कोई भी चीज फाइंड करनी है, तो उसको हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं। तो जो चीज हमारी a है उसको हमें इधर लाना पड़ेगा, तो मैंने प्री मल्टीप्लाई कराया a इनवर्स से, तो दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल टू a इनवर्स b। तो आपका x कैसे निकलेगा, a इनवर्स इंटू b करके। एंड नाउ यू नो कि a इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये आपका a मैट्रिक्स है, a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमने ये इनवर्स फाइंड किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, और फिर a इनवर्स को b में मल्टीप्लाई करके वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ओके, so if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. So keep learning.